33वें रविवार का पाठ दानियल के ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 3 और मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से 32 कयामत की बातें करते हैं, युगांत की बातें करते हैं, प्रभु के दिन की चर्चा करते हैं। जब हम अंत की बात कहते हैं, अंत का अर्थ है एक का खत्म होना और दूसरे का शुरुआती होना। जैसे पुराने वर्ष का अंत माने होता है नए वर्ष की शुरुआत, जीवन का अंत माने होता है नए जीवन की शुरुआत, पुराने रिश्ते का अंत माने होता है नए रिश्ते की शुरुआत। और ये बातें स्पष्ट कर देती हैं कि यह संसार और इस संसार में हमारा जीवन क्षणिक है, कुछ दिन के लिए है, इसका अंत होना निश्चित है। हमारा दुख, तकलीफ, विपत्ति, आंसू, विषाद, भोग, विलास, हंसी और खुशी क्षणिक है। ये प्रभु के दिन अंत हो जाएगा। एक पुरोहित के रूप में मैं कहना चाहूंगा, प्रभु का दिन को ही हम व्यक्तिगत रूप से मृत्यु कहते हैं। मैंने आज तक अनेक व्यक्तियों को अंतिम सांस लेते देखा। अंतिम सांस के समय व्यक्ति की आंखों की रोशनी बुझ जाती है। जितने लोग भी खड़े हैं, किसी को पहचानता नहीं है। सुनने की शक्ति क्षय हो जाती है। उस वक्त मां, बाप, भाई, बहन कह के चिल्लाने, रोने से भी एक कान सुनने नहीं सकता। एक जुबान एक वाक्य कह नहीं पाता। शरीर की भौतिक शक्ति क्षीण दशा हो जाती है और मनुष्य मृतप्राय रहता है। इस वक्त, प्रभु के दिन के वक्त, मृत्यु की घड़ी, अंतिम सांस के समय आत्मा परमात्मा से बातें करती है। आत्मा परमात्मा से मुलाकात करती है। इस घटना को, इस बात को कोई भी टाल नहीं सकता, कोई भी बचा नहीं सकता है। चाहे कितने ही बड़े बड़े योद्धा घर के चारों ओर से खड़े हों, लेकिन आत्मा को परमात्मा से मुलाकात करते कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कबीरदास जी सुंदर सी बातें कहते हैं। बड़े बड़े योद्धा खड़े माज महल से ले चले ऐसा काल कराल। जब आत्मा परमात्मा से मुलाकात करती है तो घर के चारों ओर योद्धा खड़े रहने से भी परमेश्वर आत्मा को माज महल से ले चलता है। इस बात को संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से आगे यीशु ख्रीस्त कहते हैं, सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की सब शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब तुम अर्थात मैं और आप प्रभु के दिन के समय रहेंगे,
अंतिम सांस की घड़ी में रहेंगे तो मानव पुत्र को बादलों में से अपार सामर्थ्य और महिमा से आते हुए देखेंगे। तब स्वर्गदूत चारों दिशाओं से, आकाश के कोने कोने से अपनी चुनी हुई प्रजा को एकत्रित करेंगे। यह बात स्पष्ट कर देता है कि प्रभु का द्वितीय आगमन निश्चित है। दूसरी बात, क्या द्वितीय आगमन कब होगा कोई नहीं जानता। प्रभु का दिन मेरे लिए, मेरी मृत्यु की घड़ी कब होगी मैं नहीं जानता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहा गरीबियों काल कहे कर केस, ना जाने कहां मरीसियो काहे घर कर परदेश। कहने का अर्थ हुआ, हे मानव तुम गर्व क्यों करते हो, काल तुम्हारे केस को एक हाथ से पकड़ के रखा है, क्या जाने घर में या परदेश में तुम्हें मार डाले। इसलिए हम प्रत्येक जन को तीसरी बात याद करनी चाहिए कि हम प्रभु के आगमन की तैयारी सदा करते रहें, उनके वचनों को पालन करते हुए हम उसकी तैयारी करते रहें और वह जीवन जिए जो प्रभु को प्रिय हो। कहने का अर्थ है कि अंजीर के पेड़ में से एक नई कोपले आती हैं, दर्शाता है कि बसंत ऋतु आ रहा है, गर्मी शुरू होने वाली है। ऐसे ही प्रभु हमारे जीवन के लिए चिन्ह देते हैं, अंतिम घड़ी की, अंतिम समय के लिए हमें इशारा करते हैं। समय की पुकार को समझकर जीने की चेष्टा करें। आमीन।